हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सभी मज़े में हैं। एंड आफ्टर 2 वीक्स लाइफ रूटीन पे आ चुकी है। ऑलमोस्ट सब चीज़ें ही रूटीन पे आ गई हैं। और अब तो खुशी का स्कूल भी खुल रहा है मंडे से। तो आना ही पड़ेगा रूटीन में। अगर कुछ छूट गया है ना, मतलब तो वो सभी देखो अब रूटीन में आ ही जाएगा। ऑल्सो शानू का इस बार स्कूल नहीं है क्योंकि उसका स्कूल तो हो चुका, तो उसका अभी कॉलेज भी देखना है हम लोगों को। तो ये सब काम है ही। और अभी आपने वीडियो का टाइटल जो पढ़ा है, मैं उसके बारे में थोड़ी बात करना चाहती हूँ। पिछले कुछ वक्त से बिल्कुल भी मुझे मतलब टाइम नहीं मिल रहा था। काफ़ी वक्त हो गया है बैक टू बैक नॉन स्टॉप काम करते हुए। एंड अभी मुझे लग रहा है दिस इज़ हाई टाइम टू टेक अ स्टेप बैक। मैं थोड़ा अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना चाहती हूँ, इसलिए ये लास्ट व्लॉग है। कल से आपको व्लॉग नहीं मिलेंगे। मैंने पिछले काफ़ी वक्त, एक सैटरडे को छोड़ दिया जाए तो कंटिन्यूटी में ही व्लॉग्स डाले हैं, क्योंकि मुझे जितना डेटा मेरे फ़ोन में था ना वो सब अपलोड करना था। अब ये सब हो चुका है तो मैं और व्लॉग्स अभी नहीं बनाने वाली हूँ। आई एम टेकिंग अ ब्रेक। कब वापस आऊँगी, क्या होगा, वो मैं अभी आपको नहीं बता सकती। बट ऐसे ही चली जाती बिना बताए तो फिर आप लोगों को बाद में, मतलब है ऐसे लोग जिनको टेंशन होती है कि क्या हो गया है, सब ठीक तो है ना, घर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। फिर वो लोग मेल करके, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके जानना चाहते हैं खैर खबर कि सब ठीक तो है ना। तो मैं नहीं चाहती थी कि आप लोगों को वो सब परेशानी हो। अगर मैं बिना बताए चली जाती तो डेफिनेटली आप आ जाते टेंशन में, वो सभी जिनको परवाह है। तो इसलिए मैं पहले से खुद ही बता रही हूँ कि सब ठीक ही है। इट्स जस्ट दैट कि मेरा ही थोड़ा सा अभी बैलेंस हिल गया है। नॉट फीलिंग गुड, पता नहीं क्या हुआ है। तो मैं थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ अपने लिए। और ये महीना मेरे बर्थडे का महीना भी है। 2-4 दिन बाद आज, एक सेकेंड, क्या डेट है आज? तो हाँ, कल 6 तारीख है और 10 को मेरा बर्थडे होता है। तो मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा इस बार अपना बर्थडे भी थोड़ा एकांत में, सुकून में मनाया जाए। वैसे बहुत बड़ा कुछ लाविश तो हम लोग करते नहीं हैं, बट इस बार थोड़ा सा ज़्यादा अपने, मैं जैसे पहले भी बोल रही थी, मुझे अपनी सैनिटी पे काम करना है। तो मैं आऊँगी वापस, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकती कब। आप मुझे मिस करिएगा तो मुझे प्लीज़ मैसेज करिएगा। पुरानी वीडियोस देख सकते हो, उन पे कमेंट कर दीजिएगा। मुझे, मैं देखूँगी आपके कमेंट्स तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ लोग तो हैं जो मिस कर रहे हैं। टाइम लगेगा तो आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट्स एज वेल। और शाम का वक्त हो रहा है तो मैंने है ना ब्लिंकिट से सामान मंगाया था। जैसा कि मैं आपको बता रही थी, बाहर जाना नहीं हो पा रहा है क्योंकि टाइम ही नहीं मुझको मिल रहा है। और मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए परेशान भी हो रही हूँ कि हाँ मैं मार्केट नहीं जा पा रही। मुझे फल सब्ज़ी ख़रीदना, घर के लिए ग्रॉसरी ख़रीदना, डी मार्ट जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अपने लिए कपड़े और ये सब की शॉपिंग करने से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब खुशी ज़्यादा होती है और ख़र्चा कम होता है। बाकी अपने लिए कुछ भी लेने जाओ तो ख़र्चा ज़्यादा हो जाता है। और जहाँ ज़्यादा ख़र्चा हो जाता है ना, ऐसे इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, तो मुझे ना उसमें बाद में बहुत टेंशन हो जाती है। पता नहीं क्यों, आई एम सच अ पर्सन कि एक बार सोच समझ के मैं डिसीज़न ले लेती हूँ और डिसीज़न लेने के बाद मुझे इंस्टेंट रिग्रेट होने लगता है कि ये मैंने शायद गलत कर दिया, मुझे ये नहीं करना था, वो जो ऑप्शन छोड़ दिया शायद वही बेटर था। तो ये सब भी मुझे काफ़ी बॉदर कर रहा है ना, तो इसलिए मैं अपने पे थोड़ा सा काम करना चाह रही हूँ। तो मैं बता रही थी कि मैंने ब्लिंकिट मंगाया था, ब्लिंकिट से सामान मंगाया था। और मैं यहाँ पे एक बहुत ही हेल्दी सी एंड क्विक सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो है ये ब्रेकफास्ट रेसिपी, बट मैं आपको सच्ची बताऊँ, मैं ये रूल्स नहीं फॉलो करती कि ये ब्रेकफास्ट में ही बनेगा, ये डिनर में ही बनेगा। कभी कभी लाइट खाने का मन होता है ना, तो जो ब्रेकफास्ट में बनता है वो मैं डिनर में भी बना लेती हूँ। जैसे कि यही रेसिपी, जैसे कि दलिया वगैरह हो गया, उपमा वगैरह हो गया,
है ना। तो इसके लिए मैंने ना एक खीरा ग्रेट कर लिया था और पोहा को साफ़ करके धुल करके और फिर खीरे में मिक्स करके उसे साइड में रख दिया मैंने, उसमें और कुछ नहीं मिलाया है अभी। और इसके बाद फिर मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है और इसके अंदर मैंने ऑयल डाला है एंड ऐड करूँगी मैं अनियंस। अनियन में थोड़े से ऐसे हो जाते हैं ना ट्रांसलूसेंट, जब बिल्कुल लाल भी नहीं रहते, कच्चे भी नहीं रहते, उस वक्त अनियंस बिल्कुल मीठे हो जाते हैं ना। तो इतना इसको पकाऊंगी और मैंने इसमें जीरा और राई नहीं डाला है। वैसे डाल लेना है, पोहा में बहुत अच्छी लगती हैं दोनों चीज़ें, मैंने बस नहीं डाला, मन नहीं किया। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया है मटर और हरी चटनी बना रखी थी मैंने। ये खट्टी चटनी है काफ़ी, इसमें कैरी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है ये। इस चटनी में कैरी भी है, धनिया है, मिर्ची है, लहसुन है, तो वो वाला टेस्ट आएगा इससे। तो बड़े बड़े 2 चम्मच भर के मैंने ऐड कर दिए थे। ये मटर फ्रोज़न मटर है तो इसको पकाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, कच्चा मटर नहीं डाला है मैंने। और आपका दिल चाहे तो इसमें बीन्स और कैप्सिकम भी डाल सकते हो। ये हमारा ग्रीन पोहा बन रहा है। और इसके बाद फिर मैंने ये सब चीज़ें भुन गई थी ना, तो जो पोहा रेडी करके रखा था वो ऐड कर रही हूँ। साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी स्वाद के हिसाब से नमक, और साथ ही मैं ऐड करूँगी इसमें थोड़ा सा मैं चीनी भी। और इसमें है ना जो दूसरे मसाले हैं और हल्दी वगैरह नहीं जाती है, क्योंकि ये ग्रीन पोहा है ना, तो मैं इसे थोड़ा सा ग्रीन ही कलर देना चाह रही हूँ। बस अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स कर लीजिए। और लास्ट में 2 इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। पहला है जीरावन मसाला, इससे पोहा का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अपलिफ्ट हो जाता है। और सर्व करने के वक्त पे मैं इसमें लेमन जूस भी डालूँगी। एंड ये इतना अच्छा बना था ना, काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लग रहा था, लाइट लग रहा था। मैं थोड़ी सी डाउटफुल तो थी कि पसंद करेंगे सभी कि नहीं। ये मैंने पहली बार ही बनाया है, क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे है ना, ऐसे ये खीरा वाले पोहे की रेसिपी मैंने देखी थी, ऑनेस्टली बता रही हूँ आपको। पर मुझे लगा कि मैं ऐसे ही दे दूँगी तो पता नहीं ये लोग खाएंगे कि नहीं खाएंगे। तो इसमें मैंने फिर अपने वेरिएशंस डाले हैं, जिससे मुझे लगा कि हाँ ये वैसा बन जाएगा जैसा सबको पसंद आएगा। तो इसमें चटनी, मटर, प्याज, ये वो सब मैंने अपने हिसाब से ही डाल दिए हैं। अदरवाइज़ सिर्फ खीरा और पोहा ऐसे बनता है जो मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था पोहा। एंड ये इन सबको काफ़ी अच्छा लगा। खुशी ने आपने देखा हाई फाई कह रही हूँ यार। और शानू वाज लाइक कि मम्मा आई फाइंड दिस पोहा बेटर देन द यूजुअल वन। हस्बैंड को भी ये अच्छा लगा। तो चलो अच्छी रेसिपी हो गई है ये, आगे से ये शायद मैं ज़्यादा बनाया करूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। और मैं टीवी ऑन करके बैठी हूँ। इस घर में हम लोग जब से आए हैं कितने दिन हो गए, इस फ्राइडे, आज क्या है, थर्सडे, और कल है फ्राइडे। तो फ्राइडे को हो जाएंगे पूरे पूरे 2 हफ्ते हमको, है ना, पूरे 2 हफ्ते हो जाएंगे कल हमको। तो एक बार बस हस्बैंड के साथ वो देख रहे थे, फ्रैंकस्टीन ऐसा कुछ तो नाम था उस मूवी का, तो थोड़ी देर बैठ कर देखी थी, आधा घंटा। और उसके बाद फिर एक बार जब नेट चालू हुआ था तो इसकी स्ट्रेंथ देखने के लिए एंड ऑल दैट चेक करने के लिए माशा एंड बेयर देखा था थोड़ी देर के लिए। मैं आज खुद से पहली बार बैठी हुई हूँ, सो मच सो कि मुझे ये रिमोट आया है ना एयरटेल के साथ, ये चलाना भी नहीं आ रहा। तो मैं सानवी खुशी से पूछ रही थी कि कैसे करना पड़ेगा। तो एक है ना महाभारत आती है, वो AI वाली महाभारत आई है ना, तो वो मैं देखती हूँ, वो हर सैटरडे को शायद उसका एक एपिसोड आता है। तो फिर काम लग जाता है, उसके बाद फिर मेरे कई एपिसोड छूट जाते हैं। पहले मैंने शुरू किया था, उसके बाद फिर हम लोग थाईलैंड चले गए थे और दूसरे कामों के चक्करों में, फिर बच्चों के एग्ज़ाम्स के चक्करों में मेरा छूट गया। फिर मैंने वो कवर अप किया, थाईलैंड से आके कवर अप किया। एग्ज़ाम के बाद भी एक दिन तो मैं 3-4 एपिसोड देख लेती हूँ, क्योंकि वो आधे घंटे का एपिसोड होता है, लेकिन आता है उसमें ऐसा 20 मिनट जैसा ही है। बहुत स्लो है वो, बट मुझे महाभारत में डीप इंटरेस्ट है एंड आई वांट टू नो लाइक हर इंस्टेंस कि कब कहाँ किसने क्या किया। तो मुझे है थोड़ा सा इंटरेस्ट एंड आई एम वेटिंग फॉर श्री कृष्णा एंट्री। तो तब से तो मज़ा ही आ जाएगा। आई वॉच महाभारत फॉर हिम ओनली, आई हैव लाइक अनदर लेवल अटैचमेंट टू हिम। तो मैं महाभारत देखने की इच्छा से आई थी यहाँ पे, बट फिर मुझे जियो हॉटस्टार नहीं था, तो ये मैंने अभी ऐसा कनेक्ट करना पड़ता है, प्रोक्योर करना पड़ता है, ऐसा कुछ तो है, ऐसा डाउनलोड नहीं, वो हमारे पुराने वाले कनेक्शन का वो सब इसमें डालना पड़ता है, समथिंग लाइक दैट। तो अभी तक किसी ने जियो हॉटस्टार टच नहीं किया था, ये मैंने अभी चालू किया। तो मुझे इस पे दिख गया चिरैया, और वो मैंने उसकी बड़ी सारी तारीफ़ सुनी है।
तो बस मैंने वही लगाया है एपिसोड 1 सीज़न 1 और अभी मैं ये देखूँगी। आई थॉट 2 मिनट आपसे बात कर लूँ क्योंकि 2 हफ्ते हुए मैंने एक बार भी आपसे ठीक से बात नहीं करी यहाँ पर जब से इस घर में आई हूँ। एंड ये सोफ़ा का मैंने आपको दिखाया था, सोफ़ा डिलीवर हो गया था उसी दिन सैटरडे को ही ये डिलीवर हो गया था। बट ये जैसा मैंने बोला था ना आया तो बिल्कुल वैसा ही है। ये फैब्रिक मैंने चूज़ किया था, ये डिज़ाइन मैंने चूज़ किया था। इस बार हम लोगों ने लाउंज नहीं बनवाया, वो जो यहाँ पे अनदर फ्री स्पेस होता है जिसमें बैक रेस्ट नहीं होता, वो मेरे पास ऑलरेडी है, तो वो मैंने नहीं बनवाया। इस बार प्रॉपर सोफ़ा बनवाया है। इसमें एक चीज़ ये करवाई है कि हम लोगों ने इधर पे है ना सोफ़ा कम बेड वाला अरेंजमेंट रखा है। और मैं आप लोगों से बात कर रही थी, पता नहीं ये कैमरा कब में बंद हो गया। इतनी बातें कर ली और फिर जाके जब मैंने कैमरा देखा तो ये कुछ बिगनिंग के 2-3 मिनट में ही बंद हो चुका था। अभी ये सब मैं आपसे दोबारा बोलूँगी, पता नहीं मैं आपसे क्या क्या बातें कर रही थी तब तो मैं आपको यही बोल रही थी कि ये सोफ़ा जो है ऐसा बनवाया है। और जब ये सोफ़ा आया था ना, मतलब हम लोग जब इधर इस घर में आए थे सैटरडे को, तो सैटरडे को ही सुबह मेरी बात हो गई थी हमारे इंटीरियर वाली एजेंसी से। एंड देवर लाइक कि आज सोफ़ा आपका डिलीवर हो जाएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, हम लोग भी पहुँच ही जाएंगे थोड़ी देर में। तो उसके बाद फिर सोफ़ा आया तो इसे देखकर लाइक मेरे हस्बैंड वाज वेरी हैप्पी, वो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। बट मेरे को ये था कि एक बार मैं देख लूँ और देखा तो ये मुझे लगा, मैंने बोला सौरभ को कि सौरभ मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है, तो ये वाज लाइक कि नहीं ओके है। मैंने कहा कि नहीं मेरे को थोड़ा छोटा लग रहा है। फिर उन्होंने असेंबल करके दिया तो ये छोटा था एक्चुअली। जब सोफ़ा बनने के लिए गया था, जिस दिन मेजरमेंट के लिए वो लोग आए थे, तो उस दिन मैं ही आई थी यहाँ पर, मेजरमेंट मेरे सामने ही हुए थे। तो जब फर्नीचर वाले जो लोग होते हैं ना, वो जब कोई चीज़ बनाने लगते हैं बड़ी चीज़ें जैसे कि आपका बेड हो गया, अलमारी हो गया, तो वो लोग है ना मार्किंग करते हैं फ्लोर पे दिखाने के लिए कि ये डायमेंशन हो गए और वो यहाँ से यहाँ तक आएंगी चीज़ें। तो वो ना एक टेप जैसी लगाते हैं। तो यहाँ पर सोफ़े के लिए भी उस दिन जब वो मार्किंग करके गए थे तो टेप लगाई थी उन्होंने। बाकी इसका जो फैब्रिक है, जो कलर है, डिज़ाइन है, स्टाइल है, वो सब ऑनलाइन मैंने चूज़ किया था। उन लोगों ने ऑप्शन भेजे थे, मैंने ही ये चूज़ किया था, लाइक ये डिज़ाइन एंड एवरीथिंग। तो फिर जब हम लोग आ गए थे, जब ये सोफ़ा मतलब जब हम लोग आ गए थे, हम लोग यहाँ आए थे फ्राइडे को और थर्सडे को मैंने यहाँ की डीप क्लीनिंग करवाई थी। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे, मतलब पहले तो वो क्लीनिंग वाले भैया ही बोल रहे थे कि मैडम ये टेप हटा दूँ। तो मैंने पता नहीं क्यों मैंने बोल दिया कि नहीं भैया अभी रहने दो, अभी सोफ़ा आना है। उसके बाद फिर सैटरडे को हम लोग आए तो फिर मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि यार ये टेप क्यों तूने लगवा रखी है, इसको हटा दे। एंड फिर जब ये सोफ़ा आया तब मुझे लगा कि जैसे भगवान जी ने मतलब इशारा कर दिया हो कि मेरे दिमाग में ऐसा आया कि टेप नहीं हटवानी है, बिकॉज दिस टेप एक्ट्स एज गाइडलाइन। तो अभी जब ये सोफ़ा आया तो फिर मैंने उनको भी दिखाया कि देखो जो मार्किंग है वहाँ उसके हिसाब से ये छोटा है, ये ऐसे भी छोटा है और ऐसे भी थोड़ा छोटा है, ये वहाँ तक जाना चाहिए था कर्टन के पास तक। तो अभी वो जो टेप है वो नहीं हटाई है, ये उन लोगों ने हम लोग को दे रखा है तब तक जब तक कि जो नया सोफ़ा है, मतलब जो एक्चुअली जिसके लिए मैंने पे किया है, जो हमारे पैकेज का पार्ट है, जब तक वो नहीं आ जाता तब तक ये सोफ़ा यहाँ पर रहेगा ही। बट वैसे ये अच्छा है, यहाँ पर देखने में भी अच्छा लग रहा है और ऐसे देखने में भी अच्छा लगता है। जिस सेट की थोड़ा छोटा है, 3 लोग ही बस इस पर कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। हम तो फैमिली हैं तो घुस घुस के चारों बैठ जाएंगे, बट कंफर्टेबली जैसे गेस्ट वगैरह होते हैं 3 ही बैठ सकते हैं। तो उसका तो कोई मतलब इट मेक्स नो सेंस 3 लोग, तो इसलिए अभी इसका ये हो रहा है। ऑल्सो मुझे है ना आज ही मैं वीडियो के कमेंट कुछ एक को रिप्लाई कर रही थी, तो मैंने वहाँ पे एक कमेंट देखा, समवन वाज सेइंग कि आप जैसे पिछले वाले घर में हर वक्त खिड़की बंद करके रखते थे, पर्दे डाल करके रखते थे, इस घर में वैसा मत करना, तो खोल करके रखना खिड़कियाँ पर्दे। तो आई गेट इट, मैं समझ रही हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हो। बट यार देखो, अगर मैं वैसी इंसान होती कि मुझे बस दीवारों के अंदर रहना है, हर वक्त पर्दे डाल करके रहना है, तो ये घर क्यों चूज़ करते हैं हम लोग, राइट? चॉइस करने का, सिलेक्शन करने का तो राइट हमारे ही पास था ना। ये घर चूज़ किया है तो यही सोच करके चूज़ किया है कि हाँ हमको कितनी खिड़कियाँ चाहिए। मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, जिस स्पेस में मैं हूँ, मुझसे जस्ट नीचे वाला जो फ्लैट है उसमें जो मुझे टेरेस का स्पेस मिला है ना, वो टेरेस का स्पेस नहीं है, वहाँ पर है एक रूम। बट वी चोज़ टेरेस, हम रूम भी ले सकते थे। ये टेरेस और रूम मतलब इन दोनों में चूज़ करने में हमें 1000 रुपये का भी डिस्काउंट नहीं मिला है, सेम प्राइस पे हम लोगों ने ख़रीदा है। बट वी वांटेड खुला खुला एरी
तो इतनी सारी खिड़कियाँ देखकर ही और चूज़ कर ही हम लोगों ने ख़रीदी है। रही बात आपकी कि आप पर्दे लगा के मत रखना, तो यार आप है ना, मतलब वडोदरा में कितनी गर्मी होती है मैं आपको कैसे बताऊँ। आप कभी गूगल करके देखना वडोदरा का टेम्परेचर, ऐसे दिन में ना सब भपके लगते हैं, जैसे लू के थपेड़े होते हैं ना, ऐसी हवा लगती है। पूरे वडोदरा में दिन में कोई पर्दे नहीं खोल के रखता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्श है सन। हाँ, सुबह के वक्त जब ठंडी ठंडी हवा रहती है और शाम के वक्त ऐसे जब सनसेट हो जाता है तो ठंडी हवा शुरू हो जाती है, तब डेफिनेटली एवरी नाइट एवरी मॉर्निंग पर्दे खुलते हैं। यहाँ भी खुलते हैं, वहाँ भी खुलते थे। वहाँ पर क्या है ना, थोड़ी तो खिड़कियों की प्लेसमेंट भी ऐसी थी ना, आपने देखा होगा हॉल में सोफ़ा, ये ऐसे सोफ़ा था ना, तो यहाँ पर खिड़की थी और वो खिड़की ऐसे थी, ऐसे नहीं थी, मतलब फुल जैसे होती है ऐसे नहीं थी। तो उसको खोलने के लिए सोफ़ा के ऊपर से लीन होकर के खोलना पड़ता था, और वो एक वॉल था, उसके बाहर कोई स्टैंडिंग बालकनी जैसा स्पेस नहीं था, इट वाज जस्ट अ वॉल। वॉल में खिड़की थी तो वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की थी, तो हम लोग उसे थोड़ा डर डर कर ही खोलते थे। एक दूसरी खिड़की थी जहाँ डाइनिंग टेबल था, तो वो तो खुलती थी, काफ़ी ज़्यादा खुलती थी, आपने देखा भी होगा। उसके बाद रूम में जो खिड़की थी वो भी हमारे बेड के सिरहाने के पीछे वो छोटी वाली थी, एंड वो भी वॉल पे ही खिड़की थी। तो जब सराहने पे खिड़की होती तो वो उतनी ज़्यादा नहीं खुलती, तो वो हम लोग बस सुबह में ठंडी हवा के लिए, शाम में ठंडी हवा के लिए खोलते थे। तो दिन में तो खोलने का सवाल ही नहीं, पूरे बेड पर धूप आती थी। उस वाली दीवार पे खिड़की थी, पर उस वाली दीवार की खिड़की खोलते थे तो सामने वालों का वॉश एरिया दिखता था, तो इसलिए भी कभी वो हम लोग को देख के वापस चले जाते थे, कभी हम लोग भी, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, वो एक प्राइवेट स्पेस वाली बात होती है वॉश एरिया ना। तो बस वही थोड़े रीजंस थे, पर ऐसा नहीं है कि मुझे बंद पसंद है, मुझे बहुत पसंद है सनलाइट, मूनलाइट, विंड, एंड यही वजह है कि आई चोज़ दिस स्पेस। यहाँ से सनसेट दिखता है, सनराइज़ दिखता है, मून दिखता है, विंड, सुबह शाम की ठंडी हवा। तो यस, आई चोज़ दिस स्पेस वेरी माइंडफुली। ऑल्सो ना आपके ना बड़े सारे सवाल आ रहे हैं मुझे इस घर को लेकर, मूव करने के मूव करने से रिलेटेड एंड एवरीथिंग। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि एक Q&A वीडियो कर लेना चाहिए इस बारे में? अगर आप को लगता है कि हाँ मुझे Q&A वीडियो करना चाहिए आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, तो आप मेरे को बता देना, फिर मैं एक पोस्ट डाल दूँगी, उसमें फिर आप आपके क्वेश्चंस दे देना, तो एक अलग से Q&A वीडियो मैं बना दूँगी। और अगर आपको नहीं चाहिए तो फिर तो नहीं चाहिए, फिर तो ऐसे जैसे चल रहा है ठीक ही चल रहा है। तो चलिए अभी ये तो देखो मैं बंद ही कर देती हूँ, अब जब टाइम दोबारा मिलेगा तब देखेंगे। फ़िलहाल मैं जाती हूँ किचन में, बनाऊंगी चाय, और सानवी खुशी ऑलरेडी किचन में है। उनका मन हो रहा था थोड़ा कुछ मीठा खाने का, तो वो पता नहीं कुछ तो बेक करने पे लगे हुए हैं। बाल देखो मेरे कितने बड़े हो गए हैं, मेरे लिए बड़े हैं वैसे ये, मतलब इतने भी बड़े नहीं हुए हैं, पर मेरे लिए ये लेंथ ज़्यादा है। मुझे हेयर कट करवाना है, देखो कब टाइम मिले, बाहर जाने का टाइम ही नहीं हो रहा है मुझे, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है।